एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है मादा युग्मक कोशिकाएं अर्थात अंडाणु। ठीक है ना। आज हम लोग मादा कोशिका के बारे में अर्थात फीमेल गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और इसी तरह आज हम लोग बात करेंगे मादा युग्मक कोशिकाएं अर्थात अंडाणु के बारे में। किसके बारे में? अंडाणु के बारे में, ठीक है। तो मादा कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फीमेल के बारे में जानना चाहिए कि फीमेल कैसी होती हैं या क्या होती हैं, इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन कब होता है और कैसे होता है। तो हम लोग बात करेंगे आज फीमेल गैमेट्स के बारे में। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडाणु का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। अंडाणु क्या होते हैं, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, या अंडजनन किसे कहते हैं, अंडजनन क्या होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके पहले मैंने बता रखा है कि शुक्राणु क्या होते हैं या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी जब इसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे तब हमें ये सारी चीजों की क्या होगी, यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी अर्थात जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि मादा युग्मक कोशिकाएं अर्थात एग या अंडाणु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात हम लोग ये करते हैं कि मादा जो होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो कब अंडाणु का या कब एग का फॉर्मेशन कर सकती हैं, कब कर सकती हैं, ठीक है। क्या किसी को पता है कि जो फीमेल होती हैं वो एग का फॉर्मेशन कब कर सकती हैं? ऐसी कौन सी एज होती है, ऐसा कौन सा स्टेप होता है कि एग का फॉर्मेशन कर सकती है? ऐसा कब होता है, ठीक है। तो ऐसा 13 to 14 इयर्स ओल्ड, 13 to 14 इयर्स ओल्ड, ठीक है, 13 to 14 इयर्स ओल्ड की जब गर्ल्स या वुमेन्स हो जाती हैं तब उनके अंदर क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्यूबर्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यूबर्टी, यौनावस्था, ठीक है। और इस स्टेज में भी क्या होता है, मैच्योरेशन साइकिल होता है इनका, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि जो एग का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, 13 to 14 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि अंडजनन क्या है। स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडजनन कहलाता है। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, स्त्री के अंडाशय के जनन, स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से कौन सी
कोशिका एपिथेलियम कोशिका, ठीक है। एपिथेलियम किसकी कोशिका है? अंडाशय की कोशिका है, ओवरी की। किसकी कोशिका है? ओवरी की। अर्थात एग का जो फॉर्मेशन होता है, एग जहां पे बनते हैं वो कहां पे बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि एग का जो अंडाणु का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है भाई? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओवरीज में होता है या अंडाशय में होता है। इसी तरह शुक्राणु का फॉर्मेशन या शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है? टेस्टिस में होता है। कहां पे होता है? वृषण में, टेस्टिस में होता है, ठीक है। तो स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अंडजनन कहलाता है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया ना? अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये मादा जननों कहां पे पाया जाता है? मादा का जो जनन है, अंग है यहाँ पे, ये मादा जननों फीमेल गोनैड्स में बनते हैं। कहां पे बनते हैं? फीमेल के जनन में, अर्थात जनन अंग जो होता है इनका यहाँ पे बनते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है ना, कि जो अंडाशय का जो निर्माण होता है, जो अंडजनन का जो ओवा या एग का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है? अंडाशय में होता है। कहां पे होता है? अंडाशय में होता है। अर्थात अंडजनन का जो फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। एग का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस अंग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं, ठीक है। अब अंडाशय जो हमारा एग होता है, एग जो अंडा होता है वो कैसा होता है? देखो, यह गोल सी तथा पुच्छ रहित। पुच्छ रहित का मतलब इसमें टेल नहीं पाया जाता, पूंछ नहीं पाई जाती, और कैसी होती है? अचल होती है, इमोटाइल होती है, या नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल या इमोटाइल भी कह सकते हैं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। कैसी होती हैं? गोल सी तथा पुच्छ रहित और अचल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, इनका जो आकार होता है एक गोल होता है, ठीक है। और गोल होने के साथ साथ इनके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती, और पूंछ होने के साथ साथ एक अचल होती हैं। कैसी होती हैं? अचल होती हैं, अर्थात ये मूव नहीं कर सकती, ये एक जगह स्थिर रहती हैं। क्या रहती हैं? एक जगह स्थिर रहती हैं। ओके, अब हम लोग तीसरी पॉइंट को पढ़ते हैं। जंतुओं में शुतुरमुर्ग। आप लोग शुतुरमुर्ग का नाम सुने होंगे ना, आप लोग 9th में पढ़े होंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है, कोशिका। तो कोशिका में एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि संसार का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तंत्रिका कोशिका। क्या बताएंगे बच्चों? तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। तो ये अगर संसार की पूछता है तो जंतुओं में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जंतुओं में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है? 8 सेंटीमीटर का शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है एग होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मुर्गी, जो हैन होती है, हैन मुर्गी का अंडा लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। मुर्गी का जो अंडा होता है लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब स्त्री का जो अंडा होता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्त्री का जो अंडाणु होता है वो 0.1, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर mm
लंबा होता है। कितना होता है? 0.1। देखो यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है ऐसे ही बनता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो स्त्री का अंड होता है, जो स्त्री का अंडाणु होता है या स्त्री का जो गैमेट्स होता है, ठीक है ना, जो युग्मक होता है या जो ओवा होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी मीटर होती है, कितनी सेंटीमीटर होती है या कितनी मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो आपका 1 नंबर या 4 नंबर जैसा भी इनका मार्क्स देने का तरीका होगा उस हिसाब से ये आप पा जाएंगे, ठीक है। अभी आज से नीट का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो नीट में क्या होता है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीट की पढ़ाई बहुत कठिन होती है। हम ही लोगों में से, आप लोगों में से ही जो कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नीट का ही एग्जाम देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आपको कोई एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें बताई जा रही हैं ये आपको अभी तो आपके एग्जाम में काम देगी ही देगी, लेकिन जितने भी हमारे प्यारे बच्चों हैं यहाँ पे जो लोग नीट या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें इनको याद रखना है या ये अच्छे से थोड़ा सा इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्त्री का जो अंडाणु होता है 0.1 मिलीमीटर लंबा होता है, ठीक है। कितना मिलीमीटर होता है? 0.1 मिलीमीटर लंबा होता है, जबकि पुरुष का शुक्राणु केवल 0.05 मिलीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है ना। पुरुष का जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो मेल के अंदर जो स्पर्म होता है, इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 0.05 मिलीमीटर होती है। अब सोच लो इतना छोटा होता है और लेकिन क्या होता है, मोटाई होता है ना, वो चल होता है ना, वो क्या करता है, मूव करता है। ऐसा नहीं, स्त्री का जो अंडाणु होता है ना, जब स्त्री जो एग को जब रिलीज करती है तो किसी एक जगह क्या होता है, वो जाके स्थिर रहती है। ऐसा नहीं कि वो चलती है, इसके पास पहुंच जाता है। सपोज दैट ये क्या है, हमारा एग है ना, एग की आकृति कैसी होती, गोल सी होती है, ठीक है। अगर स्त्री यहाँ पे एग का फॉर्मेशन कर दी, रिलीज हो गई, तो यहाँ से एग नहीं चलेगा, कौन आएगा, स्पर्म आएगा। स्पर्म आके इसके साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और जब वो फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होता है ना कि अब जो फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं, जो एग होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। आप लोग योग का नाम सुने होंगे, योग, YOLK, योग जो होता है क्या होता है, एक न्यूट्रिशनल पदार्थ होता है, न्यूट्रिशन देने वाला पोषक पदार्थ होता है जो हर एग के अंदर पाया जाता है। जैसा कि हम लोग अंडा अगर खाते हैं, कुछ लोग एग का सेवन करते हैं, तो इसमें से जो पीला वाला एलोइस जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह हर अंडे में या हर एग में क्या होता है, योग होता है, ठीक है ना। और योग की वजह से ही क्या होता है, सबका जो एग होता है, एग का नाम दिया जाता है या एग की साइज, किसी के अंदर योग बहुत ज्यादा पाया जाता है और किसी के अंदर योग की जो साइज होती है बहुत कम होती है। और इसी की आधार पे या इसके आधार पे तरह तरह के इसके क्या दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। फीमेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फीमेल के अंदर जो होता है किस टाइप का एग पाया जाता है, लघुपीतकी या अपीतकी, लघुपीतकी या अपीतकी। लघुपीतकी मतलब माइक्रोलेसिथल और अपीतकी मतलब एलेसिथल एग पाया जाता है। ये बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाता है कि फीमेल के अंदर किस टाइप का एग पाया जाता है, तो लघुपीतकी या अपीतकी, माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल टाइप का जो होता है एग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, मादा युग्मक कोशिकाएं क्या होती हैं या अंडाणु क्या होती हैं, इनकी साइज क्या होती है, ठीक है। और ये कैसे होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं या सबसे छोटी होती हैं, ठीक है। इनका आकार क्या होता है, ठीक है। ये चल सकती हैं या नहीं चल सकती हैं, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या किए, डिस्कस किए,
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे द्विलिंगी और एकलिंगी जंतु क्या होते हैं। द्विलिंगी और एकलिंगी जंतु के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं एकलिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट कैसे जंतु हैं, ठीक है, मेल कैसा जंतु है या फीमेल कैसा जंतु है, ठीक है, एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। क्या किसी को पता है कि एक लिंगी या द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं दोस्तों? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके हमें बता दें कि हाँ एक लिंगी जंतु उसे कहते हैं या द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं। तो क्या आप लोग एक लिंगी हैं कि द्विलिंगी हैं? अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या हमें बता सकता है कि वे एक लिंगी है या द्विलिंगी है? तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि कौन एक लिंगी होता है और कौन द्विलिंगी होता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी जंतु इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। एक लिंगी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल एंड द्विलिंगी को बोला जाता है बाइसेक्सुअल एनिमल्स, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल्स आर हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल्स आर हर्माफ्रोडाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जंतु बोलते हैं। और यूनिसेक्सुअल एंड डायोसियस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी जंतु बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जंतु जातियों में नर जनक का मतलब जो नर के अंग होते हैं जिससे वो क्या करता है, कॉपुलेशन करता है, संभोग करता है, इसके बारे में बात कर रहा है। कुछ जंतु जातियों में नर जनक अर्थात वृषण का मतलब होता है टेस्टिस। जितने भी जंतु होते हैं सबके अंदर स्पर्म का तो फॉर्मेशन होता है ना, सबके अंदर स्पर्म का तो फॉर्मेशन होगा ही ना। जब तक स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो एग से कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे या कैसे कॉपुलेशन करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ जंतु जातियों में नर जनक अर्थात वृषण अर्थात टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस किसका पार्ट है भाई, टेस्टिस शब्द या वृषण शब्द आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेल की बात की जा रही है या मनुष्य की बात की जा रही है, मनुष्य, ठीक है ना। तथा मादा जनक, मादा का मतलब फीमेल का मतलब स्त्री, ठीक है ना। जनक अर्थात अंडाशय, अंडाशय किसके अंदर पाया जाता है, अंडाशय किसके अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वृषण जो होता है पुरुष के अंदर, मेल के अंदर, और अंडाशय जो होता है स्त्री के अंदर अर्थात फीमेल के अंदर जो होता है पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ जंतु जातियों में नर जनन अर्थात वृषण तथा मादा जनन अर्थात अंडाशय एक ही व्यक्तिगत, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा गया है कि एक ही व्यक्तिगत सदस्य, मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है यार, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति के अंदर कैसे, मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर कोई एक व्यक्ति है, इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है। अब सोचो कैसे होगा, ठीक है ना। एक ही व्यक्तिगत सदस्य में होते हैं ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। देखो द्वि का मतलब ही क्या होता है, दो, ठीक है, जिसके अंदर दोनों, ठीक है, जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जंतु के अंदर क्या होते हैं या एक ही व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी जंतु बोलते हैं ना। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना कि द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं। किसी एक व्यक्ति के अंदर जब दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही जंतु के अंदर या एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी जंतु, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को प्लीज एक बार लाइक करो, चलो जल्दी से फटाफट कर दो, लाइक कर दो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक मजेदार चीज आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो क्या समझ में आया, द्विलिंगी जंतु समझ में आया ना, बाइसेक्सुअल एनिमल्स या हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। देखो जो वर्ड होता है, किसी भी चीज को, एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है, समझ में आया। एक ही चीज को क्या किया जाता है, कई नामों से जाना जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है ना, कि द्विलिंगी जंतु को और किस नाम से जाना जाता है, बाइसेक्सुअल,
ठीक है ना, हर्माफ्रोडाइट, और एक लिंगी जंतु को यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना। अब देखो, उच्च अकशेरुकी तथा कशेरुकी, ठीक है, उच्च अकशेरुकी तथा कशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी का मतलब कुछ किन्हीं बहुत सारे लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बहुत सारे लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, उच्च कशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं में नर का मतलब मनुष्य, नर का मतलब मनुष्य, मनुष्य का मतलब पुरुष मेल, तथा मादा का मतलब स्त्री का मतलब फीमेल, ठीक है ना, जननांग, ठीक है, अलग अलग होते हैं भैया। ठीक है, कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने का कहने का मतलब कि मैं क्या हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मेल हूं, और कोई क्या होगी, एक फीमेल होगी। ठीक है ना, तो ऐसे मतलब सारे लोग अलग हो, मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, अर्थात दो व्यक्ति, ठीक है, एक पुरुष हो और एक स्त्री हो। ठीक है, तो जब एक पुरुष और एक स्त्री होगा तो इसका जो सेक्स ऑर्गन होगा, दोनों के पास अपना अपना सेक्स ऑर्गन होगा, और दोनों के पास क्या है, अलग अलग जंतु है ना, अलग अलग क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन इसमें क्या था, एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन या दोनों जननांग क्या थे, उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी जंतु। लेकिन इसमें क्या होता है, एक लिंगी जंतु में क्या होता है, एक लिंगी जंतु में ये होता है कि इसमें जो दोनों व्यक्ति होते हैं, दोनों व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होता है, जो जननांग होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, अलग होते हैं, अर्थात मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, और ऐसे जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं या एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। एक लिंगी का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग खुद हैं बच्चों। ठीक है, हम लोग खुद हैं एक लिंगी जंतु का एग्जांपल। तो इसमें एक लिंगी जंतु का अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है तो बोल देना भैया हम लोग खुद एक लिंगी जंतु हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, अलग होता है। मेल का सेक्स ऑर्गन अलग है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन अलग है। और इसी तरह यहाँ पे क्या है, द्विलिंगी जंतु में एक ही व्यक्ति के अंदर क्या होता है, दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, अर्थात मादा का भी सेक्स ऑर्गन एक ही के अंदर होता है और नर का भी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एक ही के अंदर होता है। ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, आप लोग केचुआ के बारे में सुने हैं ना, अर्थवर्म। ठीक है, जो मिट्टी में पाया जाने वाला जो केचुआ होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी जंतु है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन एग्जांपल जो है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल पता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर द्विलिंगी जंतु के और भी सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और प्रेस आइकन को दबा दें। ठीक है, जैसे ही आपको कोई भी नया वीडियो बनता है वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कोई भी अगर नया वीडियो बनेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर एक बार आप सब्सक्राइब कर देते हैं, जैसे ही कोई नया लेक्चर या नया वीडियो बनता है वो आपको नोटिफिकेशन शो करने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप उसे लाइक करें। लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, घर पे रहें, मस्त रहें, एंड टेक केयर एंड ऑल द